जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित ज्ञान सार की इस पुस्तक में, इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि गत सोमवार से उपाध्याय यशो विजय जी मर साहब की अद्वितीय रचना ज्ञान सार पर आधारित कक्षा का आरंभ हुआ। ज्ञान सार अर्थात ज्ञान का सार। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। जहां ज्ञान प्रकट हो जाता है वहां अज्ञान ठहर नहीं सकता, और अज्ञान का नाश होने पर, अज्ञान नष्ट होने पर निश्चित ही अंतरात्मा में सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, और उस सम्यक ज्ञान का सार आचार है। ज्ञानस्य फलम विरति नाणो सारम आयारो। ज्ञान का सार आचार है, ज्ञान का फल विरति है। और सबसे पहला ज्ञान या बोध साधक को इस बात का होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं और मैं परिपूर्ण आत्मा हूं। पूर्णता मेरा स्वभाव है, संपूर्ण आत्म गुणों की परिपूर्णता मेरा स्वरूप है। कदाचित मेरे आत्म गुणों में कहीं कोई कमी है या अपूर्णता है, वह कर्मों के निमित्त से है, कर्मों के उदय के कारण से है। परंतु निश्चय में मेरी आत्मा परिपूर्ण है और संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण है। ऐसे पूर्णता के भावों के साथ जब साधक
ज्ञान में मग्न हो जाता है, ज्ञान में गहरा उतर जाता है, तब मग्नता के साथ स्थिरता की प्राप्ति होती है। इसलिए पहला आधार बताया पूर्णता, दूसरा मग्नता और तीसरा स्थिरता। पूर्णता के साथ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को समझाया गया, मग्नता के साथ ग्रंथि भेद अर्थात सम्यक्त्व की तरफ आगे बढ़ने की बात हुई, स्थिरता में अध्यात्म योगों की साधना और चौथे गुण अमोह के साथ सद अनुष्ठान, सद्धर्म क्रियाएं, इनके होने से साधक अपनी साधना में आगे बढ़ता है। तो बंधुओं, आज हम अमोह की चर्चा करेंगे और अमोह के साथ सद अनुष्ठानों का क्या संबंध है और किस प्रकार से सद अनुष्ठानों की क्रिया की जाती है, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। सबसे पहले अमोह। अमोह अर्थात मोह से रहित होना, मोह से ऊपर उठना। हम सब जानते हैं कि 8 कर्म बताए गए हैं और 8 कर्मों के अंतर्गत मोहनीय कर्म को कर्मों का राजा कहा गया है। सबसे दीर्घ स्थिति भी मोहनीय कर्म की बताई गई है, 70 करोड़ा कोटि सागरोपम, और सबसे भारी विकृति कारक कर्म मोह कर्म ही है। इस मोह कर्म से ऊपर उठने का उपाय क्या है, कैसे इनसे ऊपर उठा जाए, यह बात इस चौथे अष्टक में बताई गई है। ज्ञान सार के अंतर्गत प्रत्येक गुण का अष्टक यानी कि 8-8 श्लोक प्रत्येक गुण के बारे में बताए गए हैं। हम संक्षिप्त में कुछ एक दो श्लोकों को लेकर के चर्चा करते हैं। तो 25वें श्लोक के अंतर्गत कहा, अहम ममेति मंत्रोयम, अहम ममेति मंत्रोयम मोहस्य जगदान्यकृत अयमेव ही नम पूर्वः प्रतिमंत्रोपि मोहजित। ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि मोहनीय कर्म का मूल मंत्र क्या है। तो कहा अहम ममेति, अहम और ममेति ये 2 शब्द दिए हैं और कहा गया है अहम यानी मैं और मम यानी मेरा, इति यानी है। मैं और मेरा, बस इतना ही मोहनीय है और कुछ नहीं है। संपूर्ण मोहनीय का इन 2 शब्दों में, मैं और मेरा में समावेश हो जाता है। मैं के कारण अहंकार पैदा होता है और मेरापन के कारण ममकार पैदा होता है, और दोनों ही चीजें
आसक्ति को बढ़ाती हैं और आसक्ति का बढ़ना ही अज्ञान है, आसक्ति का बढ़ना ही अंधकार है। इसलिए कहा कि अहम ममेति मंत्रोयम मोहस्य जगदान्यकृत। इस मोह ने, मोह के इस मंत्र ने, मैं और मेरा वाली बात ने संपूर्ण जगत को अज्ञान अंधकार में उलझा रखा है। मैं क्या हूं इसका चिंतन नहीं आता, मैं कौन हूं इसका चिंतन नहीं आता, पर मैं हूं इसका अहंकार आता है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने यह किया, मैंने वह किया। मैं हूं तो संसार चलता है, मैं हूं तो मेरा परिवार चलता है, मैं न रहूं तो सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। ऐसा चिंतन अहंकार को बढ़ावा देता है और यह चिंतन मोहनीय कर्म के कारण होता है और यह अज्ञान अंधकार का रूप है। जबकि वास्तविकता यह है कि आज तक दुनिया में किसी के रहने या ना रहने से संसार का कोई व्यवहार नहीं रुका। व्यावहारिक दृष्टि से भी अगर देख लिया जाए तो मेरे होने या ना होने से, मेरे रहने या चले जाने से संसार का कोई कार्य नहीं रुकेगा। फिर भी मुझे जो लगता है कि मैं हूं तो सब सुव्यवस्थित होता है, मैं न रहूं तो पता नहीं क्या होगा। बस ये अहंकार है। और दूसरा है ममकार, मेरापन। सबसे पहला ममकार शरीर पर होता है, शरीर मेरा है। फिर शरीर से संबंधित जुड़ी हुई वस्तुओं पर और संबंधों पर और रिश्ते नातों पर ममकार होता है। और जितना जितना ये अहंकार और ममकार बढ़ता जाता है, उतना उतना अज्ञान अंधकार बढ़ता जाता है। और व्यक्ति, जीवात्मा इस अज्ञान अंधकार में उलझ करके चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करता रहता है। अनादिकाल से करते आए हैं और आज तक कर रहे हैं। तो क्या इसका कोई अंत है या नहीं? तब ज्ञानी भगवान फरमाते हैं, अयमेव ही नंग पूर्वः प्रतिमंत्रोपि मोहजित। यह जो ऊपर अहम और मम इति, अहम ममेति, मैं और मेरा, यह जो मोह का मंत्र बताया गया है, उसके अतिरिक्त इसका प्रतिमंत्र भी है, इसका प्रतिपक्षी मंत्र भी है, जिस मंत्र से इस मोह को जीता जा सकता है, इस मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अर्थात आज तक अनादिकाल से हम मैं और मेरे की, अहंकार और ममकार की माला जपते आए हैं। अहंकार और ममकार के मंत्र को फेरते आए हैं और उसी में अटके रहे। अगर इससे ऊपर उठना है, साधना को सम्यक बनाना है, तो इसका जो प्रतिपक्ष है, उस प्रतिपक्ष मंत्र को जान करके, समझ करके इससे बाहर निकलना होगा और मोह पर विजय प्राप्त करनी होगी। तब अगले सूत्र में अर्थात 26वें श्लोक में बताया, शुद्धात्म द्रव्यम मावाहम, शुद्धात्म द्रव्यम मवाहम शुद्ध ज्ञानम गुणो मम। जैसे वहां मैं और मेरा को पकड़ करके रखा था, इसके विपरीत यहां दूसरी बात कही, शुद्ध आत्म द्रव्यम आहम।
मैं शुद्ध आत्मद्रव्य हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय रूप नहीं हूं, मैं वर्ण गंध रस स्पर्श से अतीत हूं, वर्ण गंध रस स्पर्श मेरा स्वभाव नहीं है। शुद्धात्म द्रव्य मेवाहम, मैं शुद्ध आत्म द्रव्य रूप हूं। और शुद्ध ज्ञानम गुणो मम, अज्ञान मेरा गुण नहीं है। मेरा गुण शुद्ध निर्मल सम्यक आत्मज्ञान केवल ज्ञान, यह मेरा गुण है। अर्थात मैं शुद्ध आत्मरूप हूं और शुद्ध केवल ज्ञान मेरा गुण है। तो फिर बाकी की चीजें तो कह दिया, ना अन्योहम न मन्यान्य, नान्योहम न ममान्ये, चैत्यो मोहास्त्र मूलबणम। न अन्य अहम न मम अन्य, कोई और मेरा नहीं है और मैं किसी और का नहीं हूं। मतलब मेरे आत्म शुद्ध आत्म द्रव्य के सिवाय और शुद्ध केवल ज्ञान के गुण स्वरूप के अतिरिक्त मैं न किसी और का हूं और न कोई अन्य कोई और मेरा है। यह मेरा और मैं वाला स्वभाव मोह के कारण हुआ है। मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। निश्चय में यही सच्चाई है। तो आज तक जो हम अहंकार और ममकार के मंत्र की माला जपते आए और उसके कारण से अज्ञान दशा में चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करते रहे, अगर उससे बाहर निकलना है तो यह दूसरा जो मंत्र है कि ना मैं किसी का हूं और ना कोई मेरा अपना है, यह प्रतिपक्ष मंत्र है जो मोहनीय कर्म को काटने में, मोहनीय कर्म को गलाने में या मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त कराने में यह प्रतिपक्ष मंत्र है कि मैं शुद्ध आत्मद्रव्य हूं, शुद्ध केवल ज्ञान मेरा गुण है, मैं किसी और का नहीं हूं तथा अन्य कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मेरा नहीं है। यह चिंतन और यह धारणा जितनी दृढ़ होती जाएगी, व्यक्ति मोह पर विजय प्राप्त करेगा। 10वें कालिक सूत्र एवं उत्तरार्जुन सूत्र में राजीमती एवं रथ नेमी का प्रसंग वर्णित है। उसके संदर्भ में 10वें कालिक सूत्र में एक बात आई। 10वें कालिक सूत्र में दूसरे अध्ययन में कहा गया है, न सा महम नो वी अहम पीति से इच्चेव ताओ विण इज्जरागम। साधक अपनी साधना में लीन रहता है, वह शरीर एवं शरीर से संबंधित सभी विषय, कषाय, राग, द्वेष, इच्छा, कामना आदि पर अंकुश लगा करके साधना में आगे बढ़ता है। पर कभी कभी उस साधना के मार्ग में भी थोड़ी सी विचलितता आ जाती है। सम्माई पेहाई परिवयंतो सियामणो निस्सरई बहिद्धा।
सम्यक प्रकार से साधना करते हुए भी कभी कभी मन के परिणाम बाहर निकल जाते हैं। मन के परिणाम आत्मा से विपरीत दिशा में चले जाते हैं। जब आत्म परिणाम निस्सरई बहिद्धा बाहर चले जाते हैं, अर्थात आत्मा से दृष्टि जो अंतर्मुखी थी वो बहिर्मुखी बन जाती है। जब दृष्टि बहिर्मुखी बन जाती है तो फिर संसार की चीजों में अपनापन, पर में अपनेपन की मान्यता बनने लगती है, पर वस्तु अपनी दिखाई देने लगती है। आगे उसमें प्रसंग आता है राजीमती और रथनेमी का। रथनेमी जब साधना में स्थित थे और अचानक से उनकी दृष्टि ऊपर उठी, गुफा के अंधेरे में बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए, और जैसे ही बिजली के झपाके में नजर में हलचल हुई, दृष्टि में हलचल हुई और भावों में हलचल हो गई, और राजीमती के प्रति उनका मोह जाग गया। बाकी आगे की चर्चा राजीमती और रथनेमी का संवाद होता है, लेकिन सिद्धांत ये कहा गया न सा महम नो भी अहम पिति से। तब इस बात का चिंतन करें, ऐसी स्थिति आ जाए अगर अंतर्दृष्टि बहिर्दृष्टि बन जाए, आत्मा स्व को छोड़ करके पर की तरफ भटकने लगे, तब यह चिंतन न सा महम नो भी अहम पिति से, वही जो इस श्लोक में ज्ञान सार के श्लोक में कहा गया, वही बात 10वें कालिक सूत्र में भी कही गई। यहां कहते नान्यो अहम न मम मान्ये, और यहां का है न सा महम नो भी अहम पिति से। इच्छेव ताओ विण एज रागम, इस प्रकार का चिंतन करके, ऐसा चिंतन बना करके राग का त्याग करें, अर्थात राग से ऊपर उठ जाए, मोह से ऊपर उठ करके अमोह की साधना। मोह अनादिकाल से हमारे साथ है, पर अमोह के लिए साधना करनी होती है। तब मैं किसी का नहीं और कोई और अन्य मेरा नहीं, इस भावना को दृढ़ बनाने से साधक में अमोह की भावना दृढ़ होती है, मजबूत होती है। फिर आगे बताया निर्मलम स्फटिकस्येव सहजम रूपमात्मनः। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे अगला श्लोक, 30वां श्लोक। निर्मलम स्फटिकस्यैव सहजम रूपमात्मनः अध्यस्तोपाधि संबंधो जड़स्तत्र विमुह्यति। मेरी आत्मा का जो स्वरूप है वो बिल्कुल सहज है और निर्मल है, स्फटिक के समान निर्मल मेरे आत्मा का स्वरूप है। परंतु आज तक, अब तक, अनादिकाल से अनंत काल व्यतीत हुआ है, अब तक, इस अनंत काल में हमने अध्यस्तोपी, अभी तक, उपाधि संबंधों, पर वस्तुओं से मैंने संबंध जोड़ के रखा। अध्यस्तः उपाधि संबंधो, आज तक मैंने पर वस्तुओं से संबंध जोड़ करके रखा, और पर वस्तु से, और वो पर वस्तु भी कौन सी? जड़ वस्तुएं, शरीर, पौद्गलिक, पौद्गलिक साधन, शरीर, इंद्रियों के विषय, इन सब से संबंध जोड़ करके रखा, और उनसे संबंध जोड़कर रखने के कारण उस अविवेक से युक्त होकर के जीव आकुल व्याकुल बनता रहा, शुद्ध स्वरूप को नहीं पा सका।
तो इस तरह से अमोह की बात कही कि जीव अनादिकाल से मोहाविष्ट है, अनादिकाल से मोह में उलझा हुआ है, विवेक जागृत नहीं कर पाया, क्योंकि मैं और मेरा इस दो मंत्रों को पकड़ कर रखा, अहंकार और ममकार में उलझ करके रहा। लेकिन इसके विपरीत अगर निकले और चिंतन बनाए कि मैं किसी और का नहीं हूं और कोई और मेरा नहीं है, न सामहम नो भी अहम पिति से इच्चेवताओ विण इज्जरागम 10वें कालिक सूत्र के दूसरे अध्ययन की चौथी गाथा में बताया कि ऐसा चिंतन करके राग का त्याग किया जाता है, मतलब मोह से अमोह दशा को प्राप्त हुआ जाता है। और जब मोह से अमोह दशा को प्राप्त होता है, जब मोह पर विजय प्राप्त होती है, तभी सद अनुष्ठान या सत क्रिया रूप धर्माचरण हो सकता है। बंधुओं, जैन दर्शन या जैन धर्म जिनेश्वरों का धर्म है। जिनेश्वर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, जिनेश्वर किसी तीर्थंकर का नाम नहीं है। जिन शब्द का अर्थ है जीतना, अर्थात जो अपने आप को जीतते हैं, जो अपने विकारों को जीतते हैं, अपने विषयों को जीतते हैं, अपने मोह को जीतते हैं, वही जैन धर्म की आराधना कर सकते हैं। जैन दर्शन जीत से प्रारंभ होता है, जीतने की साधना कराता है और आखिर में संपूर्ण जीत को उपलब्ध कराता है। अर्थात जैन दर्शन की यात्रा, जैन धर्म की यात्रा जीत के सिवाय कुछ नहीं है। हार को या हारने को जैन दर्शन में कोई स्थान नहीं है। जीत से ही इसकी यात्रा प्रारंभ होती है, जीतने के लिए ही इसकी यात्रा चलती है और संपूर्ण विजय के साथ कर्म को, राग द्वेष को, विषय विकारों को संपूर्ण को जीत करके जिन बना जाता है। बिना जीते कुछ नहीं। जैसे हम आधे पौन घंटे के लिए ज्ञान स्वाध्याय करने के लिए भी उपस्थित हुए हैं, अभी हम बैठे हैं, हमने कुछ जीता है। हमने अपना सांसारिक कार्य छोड़ा, बिजनेस का काम थोड़ी देर के लिए साइड में रखा, अथवा और कोई, हम इस समय में कोई भी संसार का कार्य, राग द्वेष का कार्य, इच्छाओं की पूर्ति, कामना, वासना, कुछ भी कर सकते थे, पर हमने उन पर विजय प्राप्त की कि नहीं, मुझे प्रभु वाणी सुननी है, मुझे प्रभु वाणी पर कुछ जानकारी लेनी है। वापस ज्वाइन को ऐसा चिंतन किया तभी संसार के सारे कार्य छोड़ करके इस सद अनुष्ठान के लिए बैठ पाए। ये भी एक सद अनुष्ठान है। इसलिए कहा ज्ञानियों ने कि 50 टाइम है ना, 3:35 सुने चल करना। ज्ञानियों ने फरमाया है कि ये जिनेश्वरों का धर्म है और जीतने से प्रारंभ होता है। अमोह का मतलब मोह पर विजय प्राप्त करने की दिशा में एक कदम भी अगर हमने बढ़ाया तो एक कदम हम आगे बढ़े, जीत के मार्ग में आगे बढ़े। और एक कदम भी अगर आगे बढ़े कम से कम, तभी धर्म अनुष्ठान हो सकता है, तभी सद अनुष्ठान हो सकता है। सभी धर्म की क्रियाएं बिना जीते, मन को बिना जीते, राग द्वेष को बिना जीते, जीतने का मतलब वीतराग ही बन जाएंगे एक क्षण में, ये जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंकुश तो जरूरी है। बिना अंकुश लगे
साधना के मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। क्या तो यहाँ कैसे अमोह से चतुर्विध सद अनुष्ठान की बात कही है। 4 प्रकार के सद अनुष्ठान कहे, प्रीति अनुष्ठान, भक्ति अनुष्ठान, वचनानुष्ठान और असंगानुष्ठान। अगली स्लाइड में हम देखेंगे अनुष्ठान किसको कहना, तो कहा कि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र गुणों की वृद्धि कराने वाली क्रियाओं को सदनुष्ठान कहते हैं। अर्थात हम धर्म आराधना के क्षेत्र में, आत्मशुद्धि के क्षेत्र में, ज्ञान वृद्धि के लिए, श्रद्धा के लिए, आचार पक्ष के लिए, इन गुणों को विकसित करने के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी धर्म आराधना करते हैं, वे सारे सद अनुष्ठान कहलाते हैं। सद अनुष्ठान का मतलब है सम्यक क्रिया आराधना। सैकड़ों हजारों प्रकार के सद अनुष्ठान हैं जिनसे ज्ञान दर्शन और चारित्र गुणों की वृद्धि होती है, लेकिन संक्षेप करके संक्षिप्त रूप में इनको 4 भागों में बांट दिया। प्रीति अनुष्ठान अर्थात अंतर में धर्म और धार्मिकों के प्रति, देव और गुरु के प्रति आदर और प्रीति का भाव बढ़े। दूसरा भक्ति अनुष्ठान अर्थात उनके प्रति विशेष रूप से समर्पण का भाव जागृत हो, विशिष्ट शुद्धि के साथ गौरवपूर्ण स्थान प्रदान करते हुए देव गुरु के प्रति और अनुष्ठान के प्रति, धर्म के प्रति समर्पित हो जाना भक्ति अनुष्ठान है। तीसरा बताया वचनानुष्ठान, ज्ञानियों के वचनों के अनुरूप आचरण का पालन करना वचनानुष्ठान है। और चौथा बताया असंग अनुष्ठान या असंगानुष्ठान। जो साधना कर रहे हैं, जो क्रिया आराधन कर रहे हैं, वो इतनी गहरी हो जाए कि अंतरात्मा में उसका एकाकार हो जाए रूप। साधक और साधना एकाकार हो जाए, उसको असंगानुष्ठान कहते हैं। दूसरे शब्दों में धर्म के प्रति अनुराग जगना, जिन वाणी के प्रति अनुराग जगना, जिनेश्वरों के प्रति अनुराग जगना, ये प्रीति अनुष्ठान है। दृढ़ श्रद्धा का पैदा हो जाना भक्ति अनुराग है। आचार का पालन करना वचनानुष्ठान है। प्रभु आज्ञा के अनुसार, प्रभु वचनों के अनुसार आचार का पालन करना वचनानुष्ठान है। और अंत में वह पालन इतना एकाकार हो जाए कि साधक और साधना एक लगने लगे, साधक और साधना में कोई अंतर नहीं रह जाए, साधना स्वभाव बन जाए। साधना करते हैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार, वो तीसरा स्तर है वचनानुष्ठान। और साधना स्वभाव बन जाए, साधना कर नहीं रहे, साधना हो रही है, स्वाभाविक हो रही है, उस दशा को असंग अनुष्ठान कहा गया है। फिर दुनिया की कोई चीज आत्मा के साथ जुड़ करके नहीं रहेगी। आत्मा असंग होकर के, आत्मा सिर्फ और सिर्फ आत्म भावों में रह करके साधना होती रहे, उसका नाम असंगानुष्ठान है। इसी को उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत असंगानुष्ठान को प्रतिरूपता का है और प्रतिरूपता का फल भी बताया है। पागड़ लिंगे, प्रकट लिंग। प्रतिरूपता 29वें अध्ययन के अंदर बताई गई है कि प्रतिरूपता से जीव को क्या लाभ होता है। परिरूपयायणम बनते जीवे किम जनयी। और तब कहा परिरूपयायणम
लाघवियम जनवे जनयी, आत्मा हल्की हो जाती है, कर्मों के भार से मुक्त हो जाती है, हल्की हो जाती है। और जब आत्मा हल्की हो जाती है तो लहु भूएणम अपमत्ते, लघुभूत होकर के, हल्की होकर के अप्रमत्त दशा में साधना करती है। पागड़ लिंगे पसथ लिंगे विशुद्ध समत्ते, सत्त समी समत्ते, सव्व पाण भूय जीव सत्तेसु विशस्य निज रूवे अपडिलेहे, जी इंद्रिये विउल तव सम्मी सम्मना गए या भी भवई। तब वह आत्मा सरल होकर के, लघुभूत होकर के, प्रकट लिंग, प्रभु ने जैसा संयम का स्वरूप बताया है वैसा स्वरूप उसमें प्रकट हो जाता है। प्रशस्त लिंग, उनका संयम, उनकी साधना प्रशस्त होती है। विशुद्ध सम्मत्ते, विशुद्ध सम्यक के साथ और समिति गुप्ति का पालन करते हुए सभी प्राणभूत जीवों के लिए विश्वसनीय बन जाती है। सामान्य स्थिति में तो व्यक्ति अपने आस पड़ोस का भी विश्वसनीय नहीं होता, लेकिन असंग अनुष्ठान करने वाला, प्रतिरूपता वाला साधक संसार के समस्त जीवों के लिए विश्वसनीय बन जाता है। संसार के समस्त जीव ये जानते हैं कि यह व्यक्ति हमें कष्ट नहीं देगा, ये इतना दयावान, इतना करुणावान, इतना अनुकंपावान बन गया है, साधना में दत्त चित्त हो गया है, सबसे अलग हो गया है, संसार की समस्त चीजों से अलग हो गया है, ये हमें कष्ट नहीं देगा, ऐसा विश्वसनीय रूप बन जाता है। फिर जितेंद्रिय बन जाता है और जितेंद्रिय बन करके जिन बन जाता है। तो इस तरह से 4 अनुष्ठान की बात कही। अब सबसे पहले प्रीति अनुष्ठान। प्रीति अनुष्ठान में कहा कि जो धर्म अनुष्ठान हैं, जो धर्म अनुष्ठान को बताने वाले हैं गुरु, ज्ञानदाता, और जिन्होंने इस धर्म की आदि की है तीर्थंकर प्रभु, अरिहंत प्रभु, सद अनुष्ठान के प्रति, ज्ञानदाता गुरु के प्रति और अरिहंत प्रभु के प्रति परम आदर भाव और सुगुरु, सुदेव और सुधर्म के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति कोई लगाव नहीं। जैसे हमारे यहां कहा जाता है अन्य तीर्थिक और कुतीर्थिक और व्यापन्न, इनसे दूर रहा जाए। अरिहंतो महदेवो जावजीवम सुसाहुनो गुरुनो जिन प्रणतम तत्तम ये समत्तम मैं गह्यम, यही सही है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। अरिहंत, निर्ग्रंथ और धर्म, इनको स्वीकार करता हूं, और जो विपरीत है वावन्न कूदंसन वज्जना यह समत्त श्रद्धा, जो व्यापन्न मति हैं, जो अन्य मार्गी हैं, जो आत्मा के विपरीत मार्ग का पोषण करते हैं, उनके प्रति मेरा त्याग भाव रहेगा। और धर्म के प्रति, धर्म का स्वरूप समझाने वाले ज्ञानदाता गुरु के प्रति और अरिहंत प्रभु के प्रति मेरा परम आदर भाव रहेगा। उसी का नाम प्रीति अनुष्ठान है। यत्र आदरोस्ति परमः प्रीतिश्च हितोदया भवति कर्तुः शेष त्यागेन करोति। हाँ, शेष सब का त्याग कर दिया। यच्च तत्प्रीति अनुष्ठानम, उसी का नाम प्रीति अनुष्ठान है। अर्थात प्रभु के प्रति, प्रभु के वचनों के प्रति, ज्ञान के प्रति, धर्म के प्रति जो अंतर से आदर भाव जगे, अनुराग पैदा हो उसके प्रति, और अन्यों से अलग हट जाए। हम बोलते हैं रोज, 4 शरण दुख हरण जगत में और शरण नहीं कोई, ये बात यहां बताइए। शेष त्यागे न करोति, देव गुरु और धर्म, या अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म, इनकी शरण को स्वीकार करके, इनके प्रति समर्पित होकर के, और शरण नहीं कोई, और किसी की शरण मुझे चाहिए नहीं, अन्य का मैंने संपूर्ण त्याग कर दिया। ऐसी भावना जगना, ऐसा अनुराग जगना प्रीति अनुष्ठान है। प्रीति अनुष्ठान के बाद दूसरे नंबर पे बताया भक्ति अनुष्ठान। प्रीति में सामान्य जुड़ाव होता है, भक्ति में विशेष जुड़ाव होता है। अनुष्ठान के प्रति गौरव
और योगों में विशेष शुद्धिकरण होने पर भक्ति अनुष्ठान फलित होता है। उदाहरण से समझाया, व्यवहार जगत का उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति पत्नी के प्रति भी अनुराग रखता है और माता के प्रति भी अनुराग रखता है, परंतु पत्नी के प्रति जो होता है वो प्रीति भाव होता है और माता के प्रति जो होता है वो भक्ति भाव होता है। अर्थात जहां थोड़ा अनुराग है वो प्रीति है, और अनुराग से ऊपर उठ करके विशुद्ध श्रद्धा जहां जाग जाती है उसका नाम भक्ति है। हिंदू जगत में भी ये दोनों चीजें प्रसिद्ध है। मीरा भी कृष्ण भक्ति करती थी और सूरदास भी कृष्ण के भक्त थे, पर मीरा की भक्ति प्रीति थी। मीरा प्रभु को प्रीतिपूर्वक कृष्ण के प्रति प्रीति भाव रखती थी, लेकिन सूरदास जी वो कृष्ण के प्रति भक्ति रखते थे। दोनों ही भक्ति है, पर दोनों भक्ति में थोड़ा अंतर है। प्रीति की भक्ति से भक्ति वाला स्तर और एक कदम ऊंचा है। सहज धर्मानुराग पैदा हुआ, देव गुरु धर्म के प्रति जो सहज लगाव हुआ वो प्रीति है, और दृढ़ श्रद्धा हो गई उसका नाम भक्ति है। और तब तीसरे नंबर पर कहा वचनानुष्ठान। वचन अनुष्ठान शास्त्रार्थ प्रतिसंधान पूर्वा साधो सर्वत्रोचित प्रवृत्ति ही। योग विंसिका आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने योग पे बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, उसमें से एक है योग विंसिका। योग विंसिका के अंतर्गत फरमाया गया कि शास्त्र वचन, शास्त्र और उसका अर्थ, शास्त्रार्थ प्रतिसंधान पूर्वा, शास्त्र के अर्थ का प्रतिसंधान करके, अर्थात शास्त्र के वचनों को समझ करके, शास्त्र के वचनों के रहस्य को जान करके, गहराई से जान करके, समझ करके उचित सर्वदेश काल में उचित प्रवृत्ति करना। मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार शास्त्र वचनों को जान करके संपूर्ण रूप से उचित प्रवृत्ति करना, प्रभु के वचनों के अनुसार अपना आचार निर्धारित करना, अपनी संयमचर्या निर्धारित कर लेना और उस संयमचर्या में चलना, ये वचनानुष्ठान है। प्रभु के वचनों के प्रति हमारे में अनुष्ठान के भाव आ जाए, प्रभु के वचनों के प्रति हम समर्पित होकर के उन्हीं वचनों का पालन करने लग जाएं, प्रभु के वचनों का उचित ढंग से सर्वत्र पालन करना, प्रत्येक देश काल क्षेत्र द्रव्य भाव आदि सभी जगह उचित प्रवृत्ति प्रभु के वचनों अनुसार करना। महाव्रतों का जैसा स्वरूप बताया उस स्वरूप से महाव्रतों का पालन करना, समिति गुप्ती का जैसा स्वरूप बताया उसके अनुरूप समिति गुप्ती का पालन करना, आहार आदि के लिए जैसा स्वरूप बताया उसके अनुसार आहार आदि का उपयोग करना, सभी जगह यथा योग्य प्रवृत्ति करना। प्रभु वचन, आधार प्रभु वचन है, इसलिए उसको वचनानुष्ठान कहा गया। वचनानुष्ठान का पालन करते करते जब दीर्घ काल व्यतीत हो जाता है तब सहज ही असंग अनुष्ठान पैदा होता है। चौथे नंबर पे कहा असंगानुष्ठान। आत्मा एकदम असंग हो जाए, कर्मों से असंग, मोह से असंग, किसी साथी सहयोगी की आवश्यकता नहीं, और साधना आराधना आत्मा के साथ एकाकार हो जाए, तब वो चौथा अनुष्ठान, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, चौथा अनुष्ठान असंगानुष्ठान। अर्थात लंबे समय की दीक्षा पर्याय, दीर्घ काल तक साधना, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना जब होती रहती है और वह आराधना आत्मसात हो जाती है, जैसी अभी चर्चा हमने उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर की थी,
उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन के 42वें सूत्र के आधार से प्रतिरूपता, परिरूपयायनम, प्रतिरूपक मतलब जैसा स्वरूप बताया प्रभु ने, अंतर में वो स्वरूप सहज उपलब्ध हो जाए, साधक और साधना का एकाकार हो जाए और साधक को कुछ भी बाहर की चीज ना दिखे, किसी भी बाहर की संग का संबंध ना जुड़े, पूर्ण असंग होकर के, निसंग होकर के एकांत साधना में गहरा तल्लीन हो जाए, उसका नाम असंगानुष्ठान है। अब देखिए अमोह का संबंध इसके साथ कैसे, जैसे थोड़ा मोह घटा तो प्रीति शुरू होती है, प्रभु के प्रति प्रीति जागती है। फिर मोह में और कटौती हुई, अनंतानुबंधी कषाय आदि छूट गए, मिथ्यात्व मोहनीय छूट गया, तब भक्ति अनुष्ठान प्राप्त होता है, अर्थात दृढ़ सम्यक्त्व, दृढ़ श्रद्धा की प्राप्ति होती है, भक्ति अनुष्ठान। फिर और मोह जब घटता है, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण कषाय भी जब छूटते हैं, तब शुद्ध संयम की प्राप्ति होती है, प्रभु वचनों के अनुसार आराधना होती है, वचनानुष्ठान। और जब संज्वलन कषाय भी क्षीण हो जाते हैं या बहुत क्षीण हो जाते हैं, तब साधक की साधना आत्मा के साथ एकाकार हो जाती है। तब साधना मात्र शरीर से नहीं हो रही है, बाह्य क्रिया गौण हो जाती है और अंतरात्मा की साधना प्रमुख हो जाती है, तब असंगानुष्ठान होता है। इसलिए अमोह के साथ इन 4 अनुष्ठानों का संबंध जोड़ करके बताया गया है। जैसा जैसा मोह कम होता जाएगा, और मोह कम करने का उपाय जो दिया, वो दिया न मैं किसी का हूं न मेरा कुछ भी है। बस वो जो प्रक्रिया शुरू हुई, ना सा महम नोबी अहम पिति से, वही प्रक्रिया आगे बढ़ते बढ़ते असंग तक ले जाती है। शुरुआत में चिंतन किया जाता है कि मैं किसी का नहीं हूं, कोई मेरा नहीं है, और वह साधना आगे बढ़ते बढ़ते आत्म एकाकार तक ले जाती है और असंगानुष्ठान की प्राप्ति होती है। असंगानुष्ठान तक पहुंचा हुआ साधक बहुत जल्दी ही मोक्ष अर्थात मुक्ति को प्राप्त करता है, सिद्धत्व को प्राप्त करता है, संपूर्ण कर्मों को काट करके पूर्ण विशुद्ध आत्मदशा को प्राप्त कराता है। तब वो संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से अमोह अर्थात मोहातीत बन जाता है, वीतराग बन जाता है। तो बात शुरू हुई थी कि जैन दर्शन की आराधना जीत से प्रारंभ होती है। छोटी सी विजय भी, थोड़ी देर के लिए भी हमने अपने सांसारिक कार्यों पर विजय प्राप्त की, मन के ऊपर कंट्रोल किया, तो हम एक सामयिक कर पाते हैं, घंटे आधे घंटे का संवर कर पाते हैं, 10-5 मिनट का संवर कर पाते हैं, स्वाध्याय कर पाते हैं। कभी एक मुहूर्त के लिए आहार आदि का त्याग करके नौकारसी पोरसी आदि कर पाते हैं। यहां से ये छोटी सी जीत से यात्रा प्रारंभ होती है। जैसे जैसे मोह दशा कम होती जाती है, अनुष्ठान ऊपर उठते जाते हैं और अंत में संपूर्ण अनाहारक दशा, असंग दशा, संपूर्ण मुक्त दशा की प्राप्ति, अमोह दशा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जो उपाध्याय यशो विजय जी ने चौथे स्तर पर अमोह और 4 प्रकार के सद अनुष्ठान की चर्चा की, हम इसको जाने, समझें और अपने जीवन में असंग बनने का प्रयास करें, जीत का प्रयास करें, राग द्वेष को जीतने का, कषायों को जीतने का। जितना जितना हम अपने राग द्वेष और कषायों को कम करते जाएंगे, उतना उतना अमोह दशा को प्राप्त करते रहेंगे। समय अपना हो चुका है, मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूं।